हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जियो के, जो हमारे इंडियन क्लाइमेट से जुड़े हुए हैं। आई होप आपको इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी नॉलेज आपको मिलेगी। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन है जिससे हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। तो क्या आप सब जानते हो कि इंडिया में कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट है? हमारे पास चार ऑप्शन है। द्रास है, श्रीनगर है, शिलोंग है और बीकानेर है। ऑलमोस्ट ये सारे ही प्लेस ऐसे हैं जो कोल्डेस्ट हैं, बट इनमें एक ऐसा प्लेस है जो कि सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट है। तो कौन सा प्लेस ऐसा होगा जो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट होगा? श्रीनगर नहीं हो सकता, शिलोंग भी नहीं हो सकता क्योंकि शिलोंग में तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये मेघालय की कैपिटल है। तो इस बीकानेर भी नहीं हो सकता। तो हमारा इसमें आंसर होगा द्रास। द्रास द्रास पाया जाता है आपके कश्मीर की घाटी में, जो कि हम जब लद्दाख जाते हैं तो हमें रास्ते में पड़ता है। ये इंडिया का सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लेस है द्रास। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड विच लिटरली मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास एक वर्ड है मॉनसून। लाइक हमने कहते हुए भी सुना होगा कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो किस टाइप का क्लाइमेट है, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया। तो हम सब बोलते हैं, घर में भी, गली में भी या बाहर भी बोला जाता है कि हमारा इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ओके, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हम लोग बोलते देते हैं, बट उसका जो लिटरली मीन होता है वो क्या होता है? मॉनसून का जो लिटरली मीन होता है वो होता है हमारा सीजन। विंड पैटर्न नहीं होता, चेंजेस बोल सकते हैं बट आप उसको लिटरली को मीनिंग नहीं मान सकते। चेंजेस होते हैं बट उसको लिटरली मीनिंग नहीं मान सकते। मौसम हो सकता है बट मौसम मॉनसून का है, सिनोनियम है। इसका लिटरली मीनिंग नहीं है, इसका सिनोनियम मान सकते हैं। मौसम से ही हमारा मॉनसून बना है, तो इसका जो मीनिंग होगा वो होगा हमारा सीजन। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आया? सीजन। मॉनसून का जो मीनिंग ड्राइव होके आया है वो क्या होता है? हमारा सीजन होता है। ओके, गॉट इट। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following causes rainfall in West Bengal during the hot weather season? आपको ऐसे रीजंस बताने हैं जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा बारिश होती है। सबसे ज्यादा बारिश नहीं, बारिश होती है कब? हॉट वेदर सीजन में, जबकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है। जब बहुत ज्यादा हॉट होता है सीजन, उस टाइम पे बारिश होती है। तो आपको उसके रीजंस बताने हैं कि रीजंस क्या रीजन हो सकते हैं बारिश होने के। मैंगो शावर नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। साउथ वेस्ट मॉनसून नहीं। हमारे पास देखो विंड की दो डायरेक्शन होती हैं। एक हमारे पास होती है साउथ वेस्ट विंड और सेकंड होती है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट विंड। नॉर्थ ईस्ट के दो टाइप की हमारे पास विंड होती है। जो साउथ ईस्ट विंड होती है, देखो नाम से ही ये हमें दिखा रहा है कि साउथ वेस्ट की साइड होगी। अभी हम इसको आगे नोट करेंगे। ओके, साउथ वेस्ट है। अगर हमारी विंड ऐसे जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये कौन सी विंड होगी? इस साइड में हमारा वेस्ट आता है और नीचे वाली साइड में हमारा साउथ आता है। तो ये साउथ और वेस्ट से होकर जा रही है। हम इसकी टेल के या फिर इसके पीछे के हिस्से पता लगा सकते हैं कि ये विंड किस डायरेक्शन में जा रही है। ये विंड जो है हमारी वो साउथ वेस्ट विंड है, क्योंकि ये साउथ वेस्ट से होकर जाती है। तो और वेस्ट बंगाल हमारा किस साइड आता है? वेस्ट बंगाल हमारा ईस्ट में आता है, इस साइड में पड़ता है। तो हमारी ये जो साउथ वेस्ट विंड है ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि साउथ और वेस्ट में है और वेस्ट बंगाल तुम्हारा ईस्ट में आता है। तब ऐसे कौन से रीजन हो सकते हैं जो उस टाइम हमारे रेनफॉल का रीजन बने, कॉजेज बने रेनफॉल के? तो उसके रीजन मैं आपको बताती हूँ, ऐसे कौन से रीजन हो सकते हैं।
जो हमारा वेस्ट बंगाल में रेनफॉल का रीजन बनेंगे। देखो जो वेस्ट बंगाल का एरिया है ना, वो 3 साइड्स ऑफ वाटर से घिरा हुआ है। लाइक ये हमारा अर्थ है, तो इसके आसपास हमारा ये यहाँ पे जाके आपका बांग्लादेश आ जाता है और इसके आसपास में हमारा वेस्ट बंगाल आ जाता है। ईस्ट में हमारा 3 साइड से आप माउंटेन से घिरा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और ऊपर की साइड में हो गया नॉर्थ में, वहाँ भी हिमालय आ जाए, ईस्ट में भी हिमालय आ जाए, ईस्ट के साउथ में भी हिमालय आ जाए, हर साइड में हिमालय आ जाए। तो इधर का जो पोर्शन है हमारा पूरा माउंटेन से घिरा हुआ है। बट अगर हम यहाँ ईस्ट में देखें तो नीचे हमारे पास वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी है, और वाटर बॉडी में हमारी जो विंड काम करती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर काम करती है। हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर की साइड में जाती है। ओके, लाइक जैसे ये है हाई प्रेशर, इस साइड से विंड जाएगी हमारी लो प्रेशर की साइड में। लैंड एरिया से वाटर की साइड विंड जाती है। जब लैंड पे हाई प्रेशर होगा देन वाटर पे लो प्रेशर होगा। देखो यहाँ भी लैंड एरिया हमारा और इस साइड में भी हमारा लैंड एरिया है, मतलब 3 साइड से हमारा लैंड एरिया से घिरा हुआ है। जब तीनों साइड से लैंड एरिया से घिरा होगा, इधर से हाई प्रेशर जा रहा है। लाइक अगर यहाँ पर आपका हाई प्रेशर है तो वाटर में क्या होगा, लो प्रेशर। यहाँ पर भी हाई प्रेशर, देन यहाँ पर लो प्रेशर। यहाँ पर अगर हाई प्रेशर है तो वाटर में हमारा लो प्रेशर होगा। जब 3 साइड से विंड जाएंगी देन उस टाइम क्या होगा, 3 साइड से यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यहाँ से भी विंड जा रही है। ओके, यहाँ से भी विंड आ रही है और यहाँ से भी विंड आ रही है। तो इस कंडीशन में जो विंड्स हैं वो राउंड 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 मूव करने लगेगी। जब ये राउंड राउंड मूव करेगी और लो प्रेशर की जो विंड्स होती हैं ये ऊपर को उठती है, ऊपर को उठ के ये मॉइस्चर होल्ड करती है क्योंकि ये ओशियन में से जा रही है। और जब ये ओशियन में से जाएंगी तो ये वेस्ट बंगाल हमारा बंगाल की खाड़ी जिसे बोलते हैं, विंड ऊपर को उठेंगे लो प्रेशर में तो अपने साथ ये मॉइस्चर होल्ड करके जाएंगी। और ये जब लैंड एरिया में जाएंगी, जब लैंड एरिया में जाएंगे और वहाँ पर माउंटेन्स हैं तो वो जो मॉइस्चर होल्ड करके जा रही हैं वो गिर गई। तो इस कंडीशन से साइक्लोन आने के चांसेस हो जाते हैं, जिसे काल बैसाखी बोलते हैं वेस्ट बंगाल में। तो रेनफॉल के कॉजेस क्या है हमारे, 3 साइड लैंड एरिया है जिसमें लो प्रेशर और हाई प्रेशर वर्क करता है, जिसकी वजह से साइक्लोन आने के चांस होते हैं, जो कि हमारा रेनफॉल का बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। और इसी को काल बैसाखी बोलते हैं। जब हवा इतनी राउंड राउंड मूव हो जाए या फिर तूफान आने के चांसेस हो जाए, उस तूफान को ही क्या कहा जाता है, काल बैसाखी कहा जाता है। ओके, तो आई होप समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन क्या होता है? अपर एयर, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि अपर एयर है, मतलब जो एयर ऊपर की साइड में चल रही है। मैंने भी आपको 2 चीज़ें बताई, एक साउथ वेस्ट विंड होती है और एक नॉर्थ ईस्ट विंड होती है। कुछ एयर हमारी ऐसी होती है जो अपर एयर में सर्कुलेट करती है, ऊपर की साइड में सर्कुलेट करती है। लाइक जैसे हमारा इंडिया है, उसमें कुछ लैटिट्यूड में ऊपर जाके एक एयर ऐसी होती है जो सिर्फ ऊपर ऊपर राउंड 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 सर्कुलेट करती है और वो बहुत ज़्यादा स्पीड में चलती है। लाइक जैसे कि हम समझते हैं, ये सपोज हमारी ये अर्थ है, थोड़ी सी सही नहीं बनी है तो हम उसको दोबारा ट्राई करेंगे। ओके, सॉरी, ये हमारी अर्थ है। देखो जो साउथ वेस्ट विंड जाएगी वो इस साइड से जाएगी, जो नॉर्थ ईस्ट विंड होगी वो इस साइड से आएगी। बट अपर एयर सर्कुलेशन क्या होती है? जो अपर एयर सर्कुलेशन होती है वो हमारे इस वे में सर्कुलेट करती है। ये पूरी अर्थ पे राउंड राउंड अपनी एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहती है। ऊपर नीचे होगी बट रहेगी अपने कुछ ही लैटिट्यूड के बीच में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये नॉर्थ से साउथ आ गई या ईस्ट से, हाँ ईस्ट से वेस्ट तो जाएगी बट नॉर्थ से साउथ नहीं आएगी। मतलब
एक ही बेल्ट में, लाइक अगर इसकी ये बेल्ट है तो ये अपने ही एक ही बेल्ट में मूव करती रहेगी, लाइक ऐसे, ठीक है। एक ही बेल्ट में ये ऐसे मूव करती रहेगी, तो इसी को बोलते हैं हम अपर एयर सर्कुलेशन, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्ली नहीं हो सकती, जो कि मैंने अभी बताया था, तो इस साइड से जाती है, आपके अपर एयर साइड में तो मूव ही नहीं कर रही है। साउथ वेस्ट मानसून भी नहीं हो सकता, काल बैसाखी भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था काल बैसाखी क्या है। और साउथ वेस्ट मानसून किससे आता है, जो हमारी साउथ ईस्ट विंड होती है। नॉर्थ ईस्ट मैंने अभी आपको बताया है, जो नॉर्थ ईस्ट साइड से आती हैं। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही बची, जो कि इसका आंसर हो सकती है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम, देखो नाम से ही लग रहा है जेट स्ट्रीम, मतलब बहुत स्पीड में चलने वाली है। तो जेट स्ट्रीम वो विंड्स है जो बहुत ज़्यादा स्पीड में चलती हैं। ये समर में हिमालय के साउथ होती हैं और विंटर में ये हिमालय के नॉर्थ चली जाती हैं, जो कि हमारे पास एक बहुत ही सॉलिड रीज़न है। ओके, आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम उसके बेस पे भी क्वेश्चन करेंगे कि समर में कहाँ मूव करती है जेट स्ट्रीम और विंटर में कहाँ मूव करती है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, which of the following atmospheric condition govern the climate and associated weather condition in India? एटमॉस्फेरिक कंडीशन बतानी है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो कि हमारे क्लाइमेट और वेदर कंडीशन को एसोसिएट करती है, कहाँ पर, इंडिया में। तो क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं जो हमारे वेदर को और क्लाइमेट को एसोसिएट करे? क्या चीजें हो सकती हैं? क्या प्रेशर एंड सरफेस विंड इसको इफेक्ट कर सकती हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। अपर एयर सर्कुलेशन कर सकता है, जो कि अभी हमने पढ़ा था। विंड्स भी कर सकते हैं, सरफेस विंड, और उसका प्रेशर भी कर सकता है, कहाँ पर किस टाइप का प्रेशर बन रहा है ये भी कर सकते हैं। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन ये भी कर सकता है। तो ये सारी ऐसी कंडीशन है कि सरफेस विंड हमारे वेदर और क्लाइमेट पे इफेक्ट नहीं डाल सकती, बिल्कुल डाल सकती है। अपर एयर सर्कुलेशन नहीं डाल सकता, डाल सकता है। उसके आने अपर एयर सर्कुलेशन, तो इंडिया में विंटर के टाइम में भी बारिश हो जाती है, उसका बहुत बड़ा रीजन एक अपर एयर सर्कुलेशन भी है। साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस विंड्स की वजह से आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन भी विंड की वजह से ही आते हैं, क्योंकि ओशन पे रहते हैं और हाई प्रेशर और लो प्रेशर इस पर वर्क करता है। मैं आपको एक बार हाई प्रेशर और लो प्रेशर समझाती हूँ। देखो, सपोज ये ओशियन है, ओके, क्या हो रहा है, ये हम लेंगे ब्लू, ठीक है, हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर और लो प्रेशर को समझेंगे। हाई प्रेशर से विंड उठकर, देखो जब भी हमने सुना भी होगा और कई बार देखा भी है कि जब भी हवा या फिर विंड जब भी हल्की हो जाती है तो हल्की होने के बाद ऊपर उठती, यही होता है हमारा लो प्रेशर। सपोज ये एक जोन है, लो प्रेशर जोन। अब लो प्रेशर से जो विंड थी वो हमारी ऊपर उठी, ठीक है, ऊपर उठी। अब ऊपर उठने के बाद ऐसा नहीं है कि ये एक वे में सीधी ऊपर 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 आसमान की साइड में चली जाएगी, नो, एक वे तक जाएगी जहाँ तक इनकी लिमिट है। उसके बाद ये सर्कुलेट हो जाएगी, इस साइड भी हो सकती है और ये विंड इस साइड भी हो सकती है। अब ये नहीं है कि अगर राइट साइड जा रही हो तो सीधा राइट साइड जाएगी, लेफ्ट जा रही हो तो सीधा लेफ्ट साइड जाएगी, नो, ये वहां तक जाएगी जहां पर इसको हाई प्रेशर नहीं मिल जाता। ओके, हाई प्रेशर की साइड में आई। अब हाई प्रेशर किसकी साइड मूव करती है? लो प्रेशर की साइड। अभी हाई प्रेशर देन फिर किस में जाएगा? लो प्रेशर। तो ये एक इस टाइप का ये जो साइकिल है ये मूव करती रहती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू, यहाँ पर भी हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चीजें मूव करती रहती है। ये फिनोमिना है जो हमारे पूरे एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे, वेदर पे या क्लाइमेट पे इफेक्ट करता है। अब हमने समझ, देखो प्रेशर, सरफेस विंड भी बहुत इफेक्ट डालते हैं हमारी क्लाइमेट पर और वेदर कंडीशन पे। अगर सरफेस विंड नहीं चलेंगी, मॉइस्चर होल्ड नहीं करेंगे तो बारिश नहीं होगी, तो वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट को इफेक्ट कर रही है, वेदर को भी इफेक्ट कर रही है। सेम अपर एयर सर्कुलेशन का है, अगर जेट स्ट्रीम नहीं चलेंगी या पर अपर एयर सर्कुलेशन नहीं होगा तो विंटर में बारिश नहीं हो पाएगी। ओके,
वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, इसकी वजह से वेस्ट में वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे जो डेजर्ट हैं वो बनते हैं, और जो थोड़ी बहुत वेस्टर्न साइड में बारिश होती है ना, उसका कहीं ना कहीं रीजन हमारे वेस्टर्न साइक्लोन है। और ट्रॉपिकल एरिया में तो साइक्लोन आते ही रहते हैं। और देखो ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, ये हमारी सपोज ये हमारी अर्थ है, और अर्थ में एक सीधी लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पर होता है। ठीक है, 0 डिग्री पर है, ये हमारा इक्वेटर है, ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जो इसका ये रीजन होता है इक्वेटोरियल रीजन, इसको ही ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रॉपिकल जोन, इक्वेटोरियल। ठीक है, इसके आसपास का जो भी एरिया होता है वो हमारा ट्रॉपिकल एरिया होता है। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं क्योंकि इसके पास में ओशन है, यहाँ पर इंडियन ओशन है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, इसकी वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। तो अगर हम देखें तो ये भी इफेक्ट कर रहा है, ये भी इफेक्ट कर रहा है, ये भी इफेक्ट कर रहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑल द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। The Indian subcontinent experienced comparatively milder winter as compared to Central Asia due to which of the following factors? अब हमें इसमें ये बताना है कि जो सेंट्रल एशिया है हमारा, इंडिया के ऊपर वाला पार्ट सेंट्रल एशिया में आ जाता है। सेंट्रल एशिया ज़्यादा ठंडा है एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में सेंट्रल एशिया के कंपैरिजन में कम ठंड क्यों होती है? कोई रीजन? देखो, सेंट्रल एशिया में इसलिए ज़्यादा ठंडा होता है क्योंकि ऊपर हमारा पोल है, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल की सारी विंड्स आती हैं, तो इसकी वजह से हमारा पूरा सेंट्रल एशिया ठंडा रहता है। बट वो क्या इंडिया में नहीं आ पाती? इंडिया का भी टॉप पार्ट या फिर नॉर्थ का हो वो ठंडा है, बट इतना नहीं है जितना कि सेंट्रल एशिया। तो उसका क्या रीज़न है कि हमारा जो सेंट्रल एशिया है, इंडिया है, वो एज कंपेयर टू सेंट्रल एशिया इतना ठंडा नहीं है, माइल्डर है। क्या रीजन हो सकते हैं? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं हो सकता, क्योंकि टॉपिक ऑफ कैंसर तो सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। द सराउंडिंग सीज, क्या इंडिया ओशियन के या फिर सीज के सराउंडिंग है, दैट्स व्हाई एज कंपेयर टू सेंट्रल एशिया, या फिर हिमालय इसका रीज़न है, या फिर ओशियन करंट। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं है इसका रीज़न, सराउंडिंग सी भी नहीं हो सकता इसके रीज़न, ओशियन करंट्स भी नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास सिर्फ हिमालय बचे। हिमालय कैसे इसका रीज़न हो सकते हैं? लुक एट, ये है हमारे पास हिमालय। हमारी जो अर्थ होती है ना, उसमें एक इमेजिनरी लाइन है जिसको इक्वेटर बोला जाता है, जो कि 0 डिग्री पे है। इक्वेटर पे सन की जो रेस होती है वो डायरेक्ट पड़ते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जो गर्मी होती है वो इस पे होती है। इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। क्यों सबसे ज़्यादा गर्मी होती है इक्वेटर पे? क्योंकि सन की जो रेजेस है वो डायरेक्ट इस पे पड़ती है। बट जब हमारी सन राउंड राउंड मूव करती है तो उस कंडीशन में ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट शिफ्ट हो जाती है ऊपर की साइड। जब ये बेल्ट शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, जब ये बेल्ट सपोज शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गई, तो जो सन है वो भी हमारे यहाँ पर आ जाएगा, और उस ही टाइम में इंडिया में गर्मी होती है। जब यही बेल्ट नीचे की साइड में शिफ्ट कर जाती है, ग्रीन ले लेते हैं, जब यही बेल्ट नीचे की साइड में शिफ्ट कर जाती है और सन यहाँ आ जाता है, देन उस टाइम में विंटर आ जाती है। बट अभी हमें तो हिमालय को पढ़ना है, तो हम ये वाला अभी नहीं पढ़ेंगे। ओके, इसको नेक्स्ट टॉपिक कर लेंगे। शिट अब ये देखो, यहाँ पर शिफ्ट हो गया और हमारे हिमालय तो यहाँ पर है, ये हमारे हिमालय है। जब ये हमारी बेल्ट जो थी ये शिफ्ट होकर ऊपर की साइड में चली गई, अगर सपोज यहाँ पर है तो ये है हमारा लो प्रेशर जोन, और यहाँ बनेगा हमारा हाई प्रेशर जोन। ये लो प्रेशर जोन है और यहाँ पर हाई प्रेशर जोन चला है, तो हमारी विंड कैसे चलेंगी? ऐसे आएंगे, ठीक है, नीचे से भी
ऐसे चलेंगे। बट जो ये हमारा बेल्ट था ये शिफ्ट हो गया, तो ये बेल्ट हमारा शिफ्ट हो गया ऊपर की साइड में। ठीक है, ये बेल्ट हमारा शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया। तो अब जो लो प्रेशर था हमारा वो भी शिफ्ट हो गया ना, वो भी ऊपर की साइड में चला गया, गया या नहीं गया? इसको यहां समझाती हूँ मैं। अब भी क्या था, जब हमारी यहाँ पर बेल्ट है, पहले यहाँ पर हमारा लो प्रेशर बन रहा था और यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा था। अब क्या हुआ, यहाँ पर हाई प्रेशर ना बनने के बजाय यहाँ पर क्या बनने लगा, लो प्रेशर। बेल्ट हमारी यहाँ से उठकर यहाँ शिफ्ट हो गई। जब बेल्ट यहाँ पर शिफ्ट हो गई, जो जेट स्ट्रीम होती है हमारी, ये जेट स्ट्रीम है, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारे हिमालयाज है। क्या हो रहा है, ये हमारे हिमालयाज है और ये चल रही है हमारी जेट स्ट्रीम। अब सोचो, जब लो प्रेशर यहाँ बन रहा था तो हमारी जेट स्ट्रीम हिमालयाज के साउथ में थी, क्योंकि जो जेट स्ट्रीम होती है वो इफेक्ट करती है लो प्रेशर को, बेल्ट को, क्योंकि सारी विंड्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आती है तो वो नीचे की साइड में चलेगी। व्हेन लो प्रेशर इक्वेटर पे बनेगा तब हमारी जेट स्ट्रीम नीचे की साइड में चलेगी, हिमालय के साउथ में चलेगी। वही बेल्ट जब शिफ्ट होकर ऊपर की साइड में चला गया तो हमारी जो जेट स्ट्रीम है वो हिमालय के नॉर्थ में चली जाती है। ओके, इट मीन्स जब हमारा सन जो है वो नीचे की साइड में होता है, जब इंडिया में विंटर होते हैं तब हमारा जो सन है वो नीचे की साइड में चला जाता है, और जो हमारा जो ये लो प्रेशर है इक्वेटर पे ना बनने की वजह नीचे की साइड में बनना स्टार्ट कर देता है, मतलब साउथ में बनना शुरू कर देता है। अब साउथ में जब ये बनना शुरू कर देगा तो जो जेट स्ट्रीम ऊपर की साइड में चल रही थी, हिमालय के नॉर्थ चल रही थी, अब वो कहाँ चलेगी, वो चलेगी हिमालय के साउथ में, हिमालय के साउथ में चलेगी। यही रीजन है जिसकी वजह से हमारे यहाँ कम सर्दी होती है। अब सोचो, विंटर कम क्यों नहीं, हमारे साउथ में जेट स्ट्रीम चल रही है, हमारे पास में हिमालय है, तो उधर से आने वाली जितनी भी विंड है ना उसको कुछ को तो हिमालय कंट्रोल कर लेते हैं, रोक लेते हैं। हिमालय हमारे पास एज अ गार्ड काम करते हैं, जैसे हमने बॉडी गार्ड खड़े कर रखे हो, जो हमारे नॉर्थ से हमारे पास जो ठंडी चिल हवाएं आती हैं, विंड आती है, उसको हिमालय कंट्रोल कर लेते हैं, रोक लेते हैं, उसको आगे नहीं आने देते। और जो आ भी जाती है उसको, जो जेट स्ट्रीम होती है, इसकी स्पीड होती है 110 पर आवर, 110 पर आवर के करीब ये चलती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो जेट स्ट्रीम हमारी चल रही है, जो बची कुछ रह भी जाती है उसको जेट स्ट्रीम अपने साथ में उड़ाकर ले जाती है, और जिसकी वजह से हमारे पास वो विंड्स नहीं आ पाती जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा हिमालयाज। हिमालय वो रीजन है जो हमारे यहाँ पूरा कंट्रोल करके रखते हैं। किसे कंट्रोल करके रखते हैं, हमारे यहाँ विंड्स को कंट्रोल करके रखते हैं। तो इसका आंसर हो गया हिमालयाज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस डिटरमाइन विच ऑफ फॉलोइंग क्लाइमेट एलिमेंट्स ऑफ अ प्लेस। हमारे जो लैटिट्यूड क्या होते हैं, हमारी अर्थ पे कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं, कुछ तो ऐसी लेटी हुई लाइंस होती हैं, कुछ ऐसी लंबी लाइन होती है। जो लंबे लाइन होते हैं उनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और जो लाइन लेटी हुई होती है उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। गॉट इट। और एल्टीट्यूड होता है ऊंचाई, कोई भी चीज़ कितनी हाइट पर है, हिमालयाज है उनको एल्टीट्यूड बोला जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइट पर है। तो हमारे एल्टीट्यूड को और हमारे लैटिट्यूड को कौन से क्लाइमेटिक एलिमेंट्स हैं जो इस पर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, प्रेशर एंड विंड हमने पढ़ा था, है टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर भी इफेक्ट डालता है, रेनफॉल का पैटर्न भी चेंज होता है। कहीं देखो, कुछ जगह इंडिया में ऐसी है जहाँ दिन का टेम्परेचर तो बहुत हाई जाएगा बट रात का टेम्परेचर
उतना ही कम हो जाएगा। लाइक आपका राजस्थान डेजर्ट एरिया होने की वजह से वहाँ का दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री के अराउंड पहुँच जाता है, और वही सेम नाइट का टेम्परेचर अगर देखा जाए तो वो 20 डिग्री के भी करीब पहुँच जाता है एक सेम डे का टेम्परेचर। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑल दी अबव, कि सारे ही इसके आंसर है, क्योंकि सारे ही इस पर इफेक्ट डालते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In which of the following places are houses built on stilts? स्टिल्ट्स एक हाउस के स्ट्रक्चर को बोला जाता है कि इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ बनाया जाता है। मैं आपको बता दूं, जो स्टिल्ट्स का स्ट्रक्चर होता है वो होता है नीचे कुछ खंभे लगाए रहते हैं 10 से 12 फुट के बीच में, और उसके ऊपर मकानों का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जो नीचे खंभे लगाए जाते हैं उनको वो अपना स्टोर रूम भी बना सकते हैं, या कोई भी अदर जो मटेरियल है उनके पास में वो उसको वहाँ पर होल्ड करके रख सकते हैं, और उसके ऊपर वो अपने रहने के लिए बनाते हैं। और वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, पानी भर जाने का भी खतरा होता है, तो इसलिए वो लैंड से ही अपने घर को स्टार्ट नहीं करते। वो कुछ पिलर्स बनाते हैं, उन पिलर्स के ऊपर अपने घर को बनाते हैं। तो ऐसा कहाँ होता है? राजस्थान में तो होता नहीं, क्योंकि वहाँ तो बारिश ही बहुत कम होती है। गोवा में भी नहीं होता है, केरला में भी नहीं होता है। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा? असम। तो असम ही वो जगह है जहाँ पर स्टिल्ट्स के हाउस बिल्ड किए जाते हैं, जिनमें पहले पिलर्स लगाए जाते हैं और उसके ऊपर वो अपना घर बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट स्टेशन? सबसे ड्राई स्टेशन हमारे पास में क्या है? मुंबई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मुंबई में बारिश होती रहती है, क्योंकि वो कोस्टल रीजन के पास में है और ऐसी जगह है जहाँ पर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है और बारिश कभी भी हो सकती है। तो मुंबई तो नहीं हो सकता, बेंगलुरु भी सेम नहीं हो सकता, दिल्ली तो नहीं हो सकता, क्योंकि दिल्ली के बारे में तो सभी जानते हैं। दिल्ली कैसी जगह है? प्लेन एरिया है जहाँ पर बारिश भी होती है, गर्मी भी बहुत अच्छी पड़ती है और सर्दियाँ भी बहुत अच्छी पड़ती हैं। तो इसलिए सबसे ड्राइएस्ट प्लेस हमारे पास क्या बचा? लेह। बारिश सबसे कम होती है और यही एक रीजन है कि वो कैसा प्लेस है? ड्राई प्लेस है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। Which of the following place of India experience the highest summer temperature? हाईएस्ट टेम्परेचर बताना आपको। इनमें से ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर पाया जाता है? पहलगाम? नहीं, क्योंकि वो तो कश्मीर के पास में है, वो तो नॉर्थ में पाया जाता है, और अगर नॉर्थ में है तो वैसे भी ठंडा होगा। ले नहीं, अभी हमने पढ़ा था बारिश कम होती है तो हाईएस्ट तो नहीं हो सकता। ड्राई है बट ठंडा एरिया है, क्योंकि लेह लद्दाख ठंडा एरिया, ये हमारे नॉर्थ में पाए जाते हैं, तो ये भी एक ठंडी जगह है। पहलगाम नहीं हो सकता, लेह भी नहीं है, तिरुवनंतपुरम भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो डे और नाइट का टेम्परेचर मोस्टली इक्वल रहता है, 2-3 डिग्री का इफेक्ट पड़ता होगा, ज़्यादा का नहीं पड़ता। अगर दिन का टेम्परेचर 23 तक लास्ट गया है तो रात का ऑलमोस्ट 20 जाएगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज कि ये कोस्टल रीजन के पास में आता है। अब हमारे पास बचा जैसलमेर। जैसलमेर हो सकता है हाईएस्ट समर टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान के पास में पड़ता है, जहाँ बारिश कम होती है, डेजर्ट एरिया है, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट जैसलमेर तक रहता है, और ये डेजर्ट एरिया के पास में आता है, तो यहाँ समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट जा सकता है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। Which one of the following terms is used for the state of atmosphere over an area at any point of time? आपको ऐसा एटमॉस्फेयर बताना है जो किसी भी टाइम पर चेंज हो सकता है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अब भी धूप है, अभी फिर बारिश हो जाएगी, बारिश खत्म होते ही मतलब ठंड सी लगी और फिर उसके तुरंत बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाएगी। तो ये कैसा एटमॉस्फेयर है? वेदर बोल सकते हैं इसको। विंड्स नहीं, विंड्स तो हमेशा चलती रहती है, नहीं, विंड को नहीं बोल सकते। क्लाइमेट भी नहीं हो सकता, प्रेशर भी नहीं हो सकता, तो है हमारा वेदर। हम बोलते हैं ना, वेदर फोरकास्ट में भी देखते हैं कि आज का वेदर कैसा रहेगा। फोन में तो अपने देख लेते हैं कि आज बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली, बट क्या एक्चुअल में होती है? बहुत कम, कि हुई नहीं बारिश, पूरा दिन निकल गया। ठीक है, तो वो वेदर में कभी सुबह धूप है तो 2-3 घंटे बाद लगता है मौसम खराब हो गया, बारिश होगी, फिर उसके 2-3 घंटे बाद देखो बहुत तगड़ी धूप निकल रही है। तो वेदर क्या है? वो कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम चेंज हो जाता है। देखो वेदर क्या होता है? जो किसी भी टाइम पर चेंज हो जाए, इसको हम
वीकली और मंथली देख सकते हैं कि वेदर वीकली और मंथली चेंज हो रहा है, बट इससे ज़्यादा हम वेदर को नहीं ले सकते, ठीक है। वेदर वही होता है जो किसी भी टाइम पर चेंज हो सकता है। इसके अपोजिट में हम क्लाइमेट लेते हैं। क्लाइमेट क्या है? देखो, वेदर और क्लाइमेट दोनों में बहुत कम डिफरेंस होता है। वेदर का मतलब भी सेम होता है, चेंजेस किसी भी टाइम चेंज होता है, और क्लाइमेट का मतलब भी क्या होता है? चेंजेस, क्लाइमेट भी चेंज होता रहता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? वेदर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर चेंज हो जाता है, बट क्लाइमेट चेंज नहीं होता। क्लाइमेट को चेंज होने के लिए मोर देन 30 ईयर्स का टाइम लगता है। हाँ, लाइक जैसे साउथ अफ्रीका है, वहाँ पर इक्वेटर पे है, तो मोस्टली टाइम वहाँ पर गर्मी रहती है, तो हम वहाँ का बोल सकते हैं क्लाइमेट कैसा है? टेम्परेचर गर्म रीजन है वो, तो वहाँ का टेम्परेचर हाई रहता है। और वहाँ अगर हम बोलें कि क्लाइमेट कैसा है, तो वहाँ पर मतलब गर्मी वाला क्लाइमेट है, कि वहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहती है। और वही हम रशिया ले लें, तो रशिया का क्लाइमेट कैसा होगा? वहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट हो, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ठंड रहती है। तो ये तो क्लाइमेट हो गया कि जो कि चेंज नहीं होगा, कि वहाँ का वेदर क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है? ठंडी है। अफ्रीका की कैसी है? गर्म है। अगर हम वेदर लें तो वो वेदर वहाँ भी चेंज होते हैं। जैसे आज बहुत ज़्यादा ठंड है रशिया में, आज बहुत ज़्यादा ठंड है, कल हो सकता है ज़्यादा ठंड ना हो, कम ठंड हो, फिर तीसरे दिन या चौथे दिन फिर बहुत ज़्यादा ठंड हो। उसके बाद तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वेदर है हमारा वो चेंज हो रहा है। आज कम ठंड थी, कल बहुत ज़्यादा ठंड है, या फिर आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, कल बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो ये होता है हमारा वेदर, बट क्लाइमेट चेंज नहीं होता। क्लाइमेट को चेंज होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, वेदर समझ आ गया क्या होता है? जो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर चेंज हो जाए। नेक्स्ट है हमारा द टर्म मॉनसून इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम जर्मन, हिंदी, लैटिन, अरेबिक। जो मॉनसून वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है? मॉनसून वर्ड को लिया गया है अरेबिक, एक अरेबिक वर्ड है। और इसकी भी पूरी एक स्टोरी है कि अरेबिक वर्ड से ये कैसे लिया गया, क्यों लिया गया। स्टार्टिंग में किसी को भी नहीं पता था कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। किसने इसको नाम दिया मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट? बहुत टाइम पहले जब लोगों का आना जाना था वाटर के थ्रू, लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आते थे जाते थे, तो उस टाइम पर क्या था, कुछ अरेबियंस थे वो इंडिया में आए थे। सब ठीक है, ये ओशियन है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से क्या था, कुछ लोग आ रहे हैं, मर्चेंट्स आ रहे हैं, ट्रेडर्स आ रहे हैं। इंडिया स्टार्टिंग से ही स्पीसीज का ट्रेड करता आया है, तो लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए इंडिया में आते थे। वो इंडिया में सपोज आ रहे हैं, वो लोग इंडिया में आए, तो वो इंडिया में समर के टाइम में आते थे। समर के टाइम में जो इंडिया की विंड होती है ना, वो साउथ वेस्ट विंड होती है, ठीक है, साउथ वेस्ट विंड होती है। जब वो लोग इंडिया में आते थे कमिंग, जब वो इंडिया में आते थे तो उस टाइम वो इजीली यहाँ से इंडिया में पहुँच जाते थे, और वो 3-4 महीने रहते, और 3-4 महीने रहने के बाद जब वो वापस अपने घर जाते थे, उस टाइम ये जो विंड्स होती हैं ये चेंज हो जाती हैं, और उस टाइम हमारी कौन सी विंड होती है? नॉर्थ ईस्ट विंड। अब क्या हो गया, उनका यहाँ पर जाने का टाइम हो गया, गोइंग। अब वो यहाँ से जा रहे हैं। जो देखो, जब वो आए तो साउथ ईस्ट की विंड थी, साउथ ईस्ट की विंड थी, तो वो इजीली उनको इंडिया तक ले आई, क्योंकि विंड का प्रेशर था, तो इजीली उनकी जो शिप्स थी वो इंडिया तक आ गई। जाते टाइम नॉर्थ ईस्ट की विंड थी, तो इजीली वो चले भी गए। तो एक बार में तो नहीं, बट जब उनका बार बार आना जाना हुआ तो उनको लगा कि हम इतना ईजिली पहुंच भी जाते हैं और इतना ईजिली वापस भी आ जाते हैं, कुछ तो रीज़न होगा। तब उन्होंने नोटिस किया और उनको लगा कि ये विंड ही ऐसी चलती है, जब हम जाते हैं तो साउथ वेस्ट विंड होती है, और जब आते हैं तो नॉर्थ ईस्ट की विंड होती है। तो इसलिए उन्होंने इसका नाम मौसिम रखा। व्हाट वाज द नेम ऑफ मौसिम? मौसिम। और मौसिम से ही एक नया वर्ड बना जिसको हम लोग बोलते हैं मॉनसून। तो
तो मॉनसून कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? मॉनसून ओरिजिनेट हुआ है अरेबिक वर्ड से, जिसका मीन होता है मॉनसून। उन लोगों ने इसको क्या नाम दिया था? मौसम। और हम लोगों ने मॉनसून का क्या मीनिंग निकाला है? सीजन। ओके, तो मॉनसून का मतलब ये नहीं होता कि बारिश ही आ रही है। कहते हैं ना इंडिया में मॉनसून आ रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि बारिश ही आ रही है। सीजन का चेंज होना भी होता है, एक सीजन के बाद दूसरे सीजन का आना भी क्या होता है? मॉनसून होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? अरेबिक। लैटिन नहीं, हिंदी नहीं और जर्मन भी नहीं, अरेबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स ऑफ सदर्न पार्ट्स ऑफ आवर आइसलैंड रिसीव देयर फर्स्ट मॉनसून शावर? हमारा जो साउथ का पार्ट होता है, ये साउथ का पार्ट है, तो सबसे पहले जो मॉनसून शावर होती है उसको हम कहाँ रिसीव करते हैं? साउथ पार्ट तो ये हो गया हमारा, और यहाँ भी होता है, लक्षद्वीप हो गया, इधर अंडमान निकोबार भी हो गए। तो सबसे पहले हम जो मॉनसून को रिसीव करते हैं वो करते हैं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग तो यहीं से होती है, ये तो पूरा ओशियन के अंदर ही है, तो विंड यहाँ से उठती है और यहाँ पर ही बारिश कर देती है। मॉइस्चर उन्होंने यहाँ से लिया, होल्ड किया, और उसके बाद यहाँ से बहती हुई जा रही है। माउंटेन्स इन रीजन्स पर भी है, तो माउंटेन से जब विंड टकराती हैं, जो उनके पास में मॉइस्चर होता है वो उसको वहीं पर छोड़कर चली जाते हैं, और जब उस मॉइस्चर को वहाँ पर होल्ड करके छोड़ती हैं तो वहाँ पर क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है। तो सबसे पहले जो हमारे आइलैंड है वहाँ पर सबसे पहले मॉनसून शावर को रिसीव किया जाता है, जो कि कब किया जाता है? फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। ओके, बाकी मई जून अक्टूबर में बाद में आते आते वो पूरे इंडिया में जब विंड्स घूमती हैं तब रिट्रीटिंग मॉनसून भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारे पास, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन आर द साउथ वेस्ट मॉनसून रेन बेयरिंग विंड? साउथ वेस्ट, okay, they blow from low pressure area of the northeastern India towards the seas. They are seasonal wind. They blow over warm Indian Ocean and gather moisture. ये अब भी मैंने जस्ट आपको बताया था कि जो साउथ वेस्ट विंड होती हैं, ये हमारा इंडिया साउथ वेस्ट की विंड ये जा रही है, अभी किससे होते हुए जा रही हैं? साउथ वेस्ट की विंड किससे होती हुई जा रही है? यहाँ पर जा रही है, ये ओशियन से होती है। जब ये ओशन से होती हुई निकल रही है, पानी में से निकल रही है, और उस टाइम पानी पर क्या है? लो प्रेशर है, और लो प्रेशर की वजह से जो विंड है वो ऊपर को उठ रही है, तो ये विंड अपने साथ में मॉइस्चर लेकर ऊपर उठ रही है। मॉइस्चर लेकर ये ऊपर उठी, जब मॉइस्चर लेकर ऊपर उठी तो आगे जाने के बाद इनको क्या मिला? माउंटेन्स मिले। देखो यहाँ पर भी माउंटेन्स है कुछ, इसलिए यहाँ पर पूरा टाइम बारिश होती है। ओके, आगे जाके हिमालय भी है हमारे पास, जो कि बहुत हाईएस्ट पीक है, जो मॉइस्चर लेकर होल्ड कर आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं, तो सामने हमारे पास हिमालय आ जाते हैं, और जो विंड्स होते हैं ये हिमालय से टकरा जाती हैं, और हिमालय से टकराने के बाद ये उस मॉइस्चर को वहीं पर छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से इंडिया में बारिश होती है। तो ये कहाँ से मॉइस्चर को होल्ड करती हैं? इंडियन मानसून से। ये इंडियन मानसून है, और इंडियन मानसून से ये क्या करती हैं? बारिश को होल्ड करती हैं, गैदर करती हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, द स्ट्राइक द हिमालयस नहीं हो सकता, इसका आंसर नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दे आर सीजनल विंड्स, नो। दे ब्लो फ्रॉम लो प्रेशर एरिया ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया टुवर्ड्स द सी। नॉर्थ ईस्टर्न तो होगा ही नहीं, साउथ वेस्ट है। ओके, तो इंडियन ओशियन एंड गैदर मॉइस्चर, यही रीज़न है कि हमारे साउथ वेस्ट में जो रेन है वो बेयर करती है मॉइस्चर, और मॉइस्चर को बेयर करने के बाद हमारे यहाँ पर रेनफॉल करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स फ्रॉम द एस्केपिंग फ्रॉम इंडिया? अब भी हमने जस्ट इसके ऊपर क्वेश्चन किया था, द सराउंडिंग सीज, नो। द हिमालयस, yes.
लो प्रेशर ओवर सेंट्रल एशिया, नॉर्थ सेंट्रल एशिया की तो बात ही नहीं कर रहे हम। द इंडियन डेजर्ट, डेजर्ट की भी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर हिमालय की बात कर रहे हैं। तो प्रिवेंट्स, जो साउथ वेस्ट विंड होती है, जो मानसून के टाइम पर चलते हैं, जो मॉइस्चर होल्ड कर कर जाती है, उसको कौन प्रिवेंट्स करता है, कौन रोकता है? हिमालयाज रोकते हैं। आगे वो हिमालय हाईएस्ट पीक है, जो विंड्स मॉइस्चर को होल्ड कर कर आगे बढ़ती हैं, तो हाईएस्ट जो पीक होते हैं हिमालय के, वो उसको रोक लेते हैं। और जब वो उसको रोक लेंगे, उससे टकराएंगे, लाइक ऐसे आप इसको इमेजिन कर सकते हो, अब सपोज बाल्टी में पानी भर के लेके जाओ, आपके दोनों हाथ में पानी है, अब आप आगे गए, किसी चीज से टकरा गए, तो वो पानी कहाँ जाएगा? वो यहाँ पर गिर जाएगा। तो सेम यहाँ पर ये चीज़ है। और सपोज अगर हमारे पास हिमालय नहीं होते, एज अ गार्ड नहीं खड़े होते, उस कंडीशन में क्या होता? जो विंड्स होती है साउथ वेस्ट, वो आगे निकल जाए, आगे निकलने के बाद वो कहीं चाइना में जाकर बारिश कर रही होती। तो बट से थैंक्स कि हमारे पास में हिमालयाज हैं, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में क्या होती है? बारिश होती है। ओके, कहाँ जा रहे हो? नेक्स्ट है हमारे पास में द इंडियन सब, तो इसका आंसर हिमालयाज हो गया। ओके, नेक्स्ट करते हैं। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर एज कंपेयर टू सेंट्रल एशिया ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये अभी हमने क्वेश्चन कर लिया, तो इसका आंसर था हिमालय। सेकेंड टाइप भी आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स पासिस थ्रू द माइल्ड ऑफ आवर कंट्री गिविंग इट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब हमें इसमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा लैटिट्यूड है जो पास होता है, पासिस थ्रू द माइल्ड ऑफ आवर, मिडल ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री के बिल्कुल बीच से, लाइक ये हमारी कंट्री है, ठीक है, और सपोज टाइप से आके आगे ये हमारी कंट्री है, और ये हमारी कंट्री है, और यहाँ से एक लाइन जा रही है जो कि इंडिया को ऐसे बीच इक्वल पार्ट से डिवाइड करती है। ओके, जो इक्वल पार्ट से डिवाइड करे उसका नाम क्या है? 80 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ नहीं हो सकता, ये तो इस लाइन को दिखा रही है, ये तो लॉन्गिट्यूड को दिखा रही है। इक्वेटर तो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फेयर में होती है। अब हमारे पास क्या बचा? सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला जो लैटिट्यूड है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसा लैटिट्यूड है जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस पार्ट में पाया जाता है? साउथ पार्ट में, जो कि अर्थ के साउथ में है, इंडिया के साउथ में नहीं, अर्थ के साउथ में है। ओके, इक्वेटर तो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसका परफेक्ट या फिर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट? एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट मीन्स सर्दियाँ भी ज़्यादा पड़ती हो और गर्मी भी वहाँ पर ज़्यादा लगती हो। तो शिलोंग नहीं हो सकता क्योंकि शिलोंग मेघालय के अंदर में आता है और वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, रेनी सीजन है, ठीक है। बेंगलुरु भी नहीं है, चेन्नई भी नहीं है, तो दिल्ली एक ऐसा रीजन है कि जहाँ पर एक्सट्रीम तो समर्स होती है और एक्सट्रीम ही विंटर होता है। अगर सर्दियाँ आती तो बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, गर्मियाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, मतलब इतनी गर्मी कि पूरे दिन पसीना ना सूखे, और सर्दियाँ इतनी कि बस आपके पास बैठे रहो। उसका रीज़न भी है, देखो दिल्ली राजस्थान के पास में भी पड़ता है, अगर वहाँ का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो उसकी जो विंड्स होती हैं वो दिल्ली तक आ जाती है। और दूसरा रीज़न पॉल्यूशन इंडिया में दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर हाई रहता है, इसलिए गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और विंटर में नॉर्थ के पास में पड़ता है, अगर वहाँ पर स्नो है तो उसकी स्नो का इफेक्ट इंडिया तक होता है, क्योंकि इस टाइम हमारी विंड्स कौन सी होती हैं? नॉर्थ ईस्ट विंड। और नॉर्थ ईस्ट विंड अगर नॉर्थ से आ रही है तो अपने साथ कुछ ठंडा तो लेकर आएंगी ना, तो जिसकी वजह से दिल्ली में ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ इंडिया देयर इज अ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर?
दिन का भी टेम्परेचर इक्वल समथिंग और रात का भी टेम्परेचर इक्वल समथिंग ही रहता है, ठीक है। तो गुवाहाटी नहीं हो सकता, नागपुर भी नहीं है, दिल्ली तो नहीं है, अभी हमने पढ़ा। इसका आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। ये मैंने आपको अभी याद हो तो स्टार्टिंग में बताया था कि कोस्टल रीजन के पास पाया जाता है। लो प्रेशर और हाई प्रेशर, आपने सी ब्रिज और लैंड ब्रिज तो पढ़ा होगा, तो उसी के ऊपर है। देखो ये है हमारा लैंड एरिया, ठीक है, और ये है हमारा सी एरिया। जब हमारे यहाँ लैंड पर हाई प्रेशर बनेगा तो सी में हमारा लो प्रेशर बनेगा, तो जो विंड है वो यहाँ से यहाँ चलेगी। लैंड एक ऐसी जगह होती है जो गर्म भी बहुत जल्दी होती है और ठंडी भी बहुत जल्दी होती है, बट वही जो ओशन होते हैं या वाटर होता है थोड़ा सा जिद्दी टाइप का होता है। वो जितना लेट गर्म होता है उतना ही लेट ठंडा होता है। देखो दिन में हमारी लैंड गर्म हो जाती है, वाटर ठंडा रहता है, बट जैसे जैसे रात होने वाली होती है हमारी लैंड ठंडी हो जाती है और वाटर गर्म हो जाता है। तो ये है आपका डे, और नाइट में बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। ये है हमारा लैंड, यहाँ पर बनेगा आपका लो प्रेशर कब? नाइट में। रात में ये है हमारा ओशन, यहाँ पर क्या बनेगा? हाई प्रेशर। तो विंड ऐसे चलेंगे। पानी अब धीरे धीरे पानी जब तक ठंडा होता है तब तक लैंड दोबारा गर्म होनी शुरू हो जाती है। यही रीजन है कि और तिरुवनंतपुरम हमारे कोस्टल रीजन के पास में है, तो यही रीजन है कि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। डे और नाइट का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। एक या 2 डिग्री सेल्सियस का इफेक्ट पड़ता है, ज़्यादा का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स? दिसंबर हम और फरवरी में तो बारिश नहीं होती। रेनफॉल जो हम रिसीव करते हैं दिसंबर फरवरी के मंथ में नहीं होती, मार्च से मई में भी नहीं होती, अक्टूबर टू नवंबर में भी नहीं होती। हमारे पास बचा जून टू सितंबर। जो इंडिया है वो रेनफॉल रिसीव करता है जून टू सितंबर के मंथ में। कहते हैं ना मॉनसून आने वाला है, तो वो जो मंथ होता है हमारा वो जून टू सितंबर का होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेनिएस्ट रेलवे स्टेशन? ऐसा रेलवे स्टेशन बताना है आपको जहां सबसे ज्यादा बारिश होती हो। शिलोंग, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, क्या हो सकता है जहां सबसे ज्यादा बारिश हो? देखो जो हमारा ईस्ट पार्ट है वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। मौसिनराम है एक ऐसी प्लेस है जहां वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रेनफॉल को रिसीव किया जाता है। सबसे ज़्यादा बारिश मौसिनराम में होती है, और जो कि मेघालय में आता है, और मेघालय में ही शिलोंग में आता है। मेघालय की जो कैपिटल है वो है शिलोंग, और ये उसका मौसिनराम का रेलवे स्टेशन भी है, या मेघालय के रेलवे स्टेशन आप कह सकते हो। तो इसलिए सबसे ज़्यादा रेनिएस्ट स्टेशन कौन सा हो गया? शिलोंग। मुंबई नो, चेन्नई नो, कोलकाता भी नो, शिलोंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये इसका आंसर तो आपको मिल ही गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरियस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स? मैंने आपको बताया था अभी कि मोर देन 30 ईयर जिसको चेंज होने में लगे, मोर देन 30 ईयर जिसको चेंज होने में लगे, क्या होता है वो? हमारा एटमॉस्फेयर, नहीं। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, नो। मॉनसून, नो। अभी बताया था ना, वेदर तो पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज होता है, कभी भी चेंज होता है, बट जो हमारा क्लाइमेट होता है उसको चेंज होने के लिए टाइम चाहिए। वो एकदम से चेंज नहीं होता, डे टू डे चेंज नहीं होता। आज गर्मी कल सर्दी, भी वेदर में होता है। देखो अभी सपोज सीजन में चल रहा है, विंटर चल रही है, तो कहते हैं ना कल बहुत ज़्यादा ठंड थी, आज तो थोड़ी सी ठंड कम है, या आज बहुत ज़्यादा गर्मी है कल के कंपैरिजन में।
सीजन कैसा है हमारा, सीजन तो गर्मी का ही चल रहा है ना। तो ये होता है क्लाइमेट, ये चेंज नहीं होता, इसको चेंज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मोर देन 30 ईयर में जाकर ये हमारा चेंज होता है। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो आप इस चैनल पर इस टाइप के जीके के कुछ क्वेश्चन जो आपकी नॉलेज को और ज़्यादा बिल्ड करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करते रहेंगे। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, देखते हैं किसके लेकर आएंगे। पॉलिटिकल के हो सकता है, पॉलिटिकल के कुछ क्वेश्चंस करें जो कि आपकी नॉलेज को बहुत ज़्यादा बिल्ड करेंगे। ओके, दैट्स इट, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बाय।